नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पिंकी अजय गौड़। इस चैनल के माध्यम से हम आपको विभिन्न जितने भी धार्मिक स्थल हैं उनकी आपको यात्रा कराएंगे। और आज हम आए हैं जयंती देवी मंदिर में, जो कि मोहाली में माजरी गांव में पड़ता है। तो ये जो मंदिर है, इस मंदिर में ये चंडीगढ़ से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और ये जो मंदिर है, इसमें आज हम बात करेंगे इस मंदिर के इतिहास की, इसके साथ जुड़ी हुई कहानियों की और महत्व की। तो कहा जाता है कि ये जो जयंती देवी का मंदिर है, ये पांडवों द्वारा बनाया गया था, जहाँ पे इन्होंने देवी की पूजा करी थी। जयंती अर्थात विजय की देवी, गॉडेस ऑफ विक्ट्री। तो ये जो मंदिर है, इसके रिलेटेड एक और कहानी है। वो कहानी ये है कि यहाँ पे एक जो है, आज से लगभग 550 साल पहले यहाँ पे एक जो राजा थे, उनकी बहू थी जो कि कांगड़ा की राजकुमारी थी। तो जब उनका विवाह हुआ, तो विवाह के बाद जब वो वापस डोली में बैठकर आ रही थी, तो उनकी जो डोली है बहुत भारी हो गई। वो जो है जयंती माता को बहुत पूजती थी। तो उनको ये दुख था कि अगर मैं यहाँ आ जाऊंगी तो मैं अपनी देवी की पूजा कैसे करूंगी। तो जब उनकी डोली चलना शुरू हुई, तो उनकी जो डोली है वो बहुत भारी हो गई। तो जो राजा थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसी स्थान पर देवी का मंदिर बना दिया। और कहा जाता है कि ये वही जयंती माता का मंदिर है। तो अब हम इस मंदिर के प्रांगण को देखेंगे, क्या क्या यहाँ की विशेषताएं हैं, कौन कौन से यहाँ के प्रसिद्ध स्थान हैं। तो चलिए आपको ले चलते हैं। और ये जो मंदिर है, इस मंदिर में चढ़ने के लिए 100 से भी अधिक सीढ़ियाँ हैं। जैसे जैसे समय बढ़ता गया, यहाँ मंदिर में बहुत ही अलग अलग चेंजेस आए। पहले ये एक बहुत ही छोटा पत्थर का बना हुई एक शिला थी, लेकिन आज ये जो है एक भव्य मंदिर बन चुका है। यहाँ के जो लोग हैं, इस मंदिर की रखाव का पूरा ख्याल रखते हैं। आप देख ही सकते हैं कि यहाँ आसपास कितनी खूबसूरत वादियाँ हैं, बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया गया है। और वो सामने शिव जी का त्रिशूल, जब सूरज आता है और सूरज जब जाता है, तो यहाँ पे सूर्य की किरणें इस त्रिशूल पे पड़ती हैं और इतना सुंदर दृश्य होता है कि आपका मन जो है बहुत ही प्रफुल्लित हो जाएगा उस दृश्य को देखकर। इस मंदिर की एक और विशेषता है, और मैं उस सबका धन्यवाद देना चाहूँगी इस गांव के लोगों का। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो लोगों के घर हैं, वो सिर्फ एक मंजिल तक बने हुए हैं। एक मंजिल से ज़्यादा है ही नहीं, क्योंकि माता का द्वारा हमेशा ऊंचा रहता है और माता की दृष्टि सभी पर पड़नी चाहिए, सभी पर माता की कृपा होनी चाहिए। तो यहाँ के लोग उस माता की जो है पूजा के लिए और उस माता को मानते हुए अपने जो घर हैं, वो कभी भी एक मंजिल से ऊपर बनाते ही नहीं हैं। अब हम आ गए हैं मेन एंट्रेंस में सीढ़ियाँ चढ़कर। ये है माता मंदिर, जो है जयंती माता मंदिर की जो है ऑफिस, कार्यालय। और आप इधर देख सकते हैं शिव जी का मंदिर है, भोले शंकर का। माता के दर्शन से पहले भोले शंकर जी का दर्शन। और ये है मेन एंट्री। यहाँ पर जो है दुकानें हैं, जहाँ से आप सुंदर सुंदर चीज़ें खरीद सकते हैं, माता का श्रृंगार, प्रसाद और ये माता की तस्वीरें। और अब हम ये जो है मंदिर के द्वार पे आ चुके हैं। जय माता दी, जय माता दी। जोर से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी। और ये हम मंदिर की तरफ बढ़ रहे हैं। और आप यहाँ भी देख सकते हैं कि जो ये मंदिर में पंडित जी हैं,
या मंदिर के जो भी प्रबंधक हैं, लोग हैं, ये उन्हीं के घर हैं। और ये सभी घर सिर्फ एक मंजिल तक ही बने हुए हैं। और ये मंदिर का, माता के मंदिर की मेन एंट्री। और इसके अगर आप यहाँ देखेंगे लेफ्ट में लंगर भवन है, आप आए तो यहाँ पे माता का प्रसाद भी ग्रहण कर सकते हैं। जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, प्रेम से बोलो जय माता दी। और ये है लंगर भवन। यहाँ पे सब जब लोग हैं सारे के सारे माता का जो प्रसाद है वो ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन हम अभी नहीं करेंगे, हम पहले माता के दर्शन करेंगे। और यहाँ से आपको एक बहुत ही खूबसूरत नज़ारा मैं आपको दिखाना चाहूँगी। ये देखिए, ये कितना ही सुंदर जो है यहाँ का जो है नज़ारा है। ये जो आपको सामने ऊंची बिल्डिंग दिख रही है, ये है न्यू चंडीगढ़। और जो आसपास का जो हरियाली एरिया है वो है माजरी गांव, उनमें बसे हुए छोटे छोटे घर और उनके खेत खलियान। कितना अद्भुत नज़ारा है ना। और अगर हम यहाँ पहाड़ियों के पीछे अगर आप देखें तो उस पहाड़ियों के पीछे जयंती डैम भी है। ये है जयंती डैम। ये जो डैम है, यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो गांव के वासी हैं, वो कृषि के लिए इस पानी का जो है वो इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ की जो भूमि है वो बहुत ही उपजाऊ है। आप कभी भी आए, कोई ना कोई फसल यहाँ उगी रहती है। और माता रानी की कृपा वर्षों से इस गांव के ऊपर बनी हुई है। और अब हम लाइन में लग चुके हैं माता के दरबार में जाने के लिए, अपनी हाजिरी लगाने के लिए। मिलते हैं दरबार में हाजिरी लगाने के बाद। और ये छोटे छोटे बच्चे भी माता रानी के दर्शन करने के लिए आए हैं। क्या नाम है आपका बच्चे? अभिषेक। अभिषेक, आप कहाँ से आए हो? चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ में कहाँ से? फिरोजपुर। अच्छा, तो आप हर बार आते हो यहाँ पे, हर संडे? हाँ। रोज कैसे आते हो हर संडे? साइकिल पे। साइकिल पे आते हो? क्या बात है। आपका क्या नाम है? गौरव। गौरव, आप भी हर संडे आते हो साइकिल पे? क्या बात है। क्या मन्नत मांगते हो माता से? बस ऐसी मन्नत मांगते हम रोज ही आते हैं। अरे वाह, बहुत ही अच्छा। ये है मन्नत का धागा। जिसको कोई भी अपनी जो मनोकामना पूर्ण करनी होती है, यहाँ पे चुन्नियाँ या मौली के धागे जो है वो यहाँ बांधते हैं अपनी जो है मुरादें पूरी करने के लिए। और जब उनकी वो मुराद पूरी हो जाती है, माता रानी उन पे कृपा दिखाती है, तो यहाँ पर धागा खोलने के लिए आते हैं। अब मैं आपको लेके चलती हूँ यहाँ पर। बहुत ही जो यहाँ का खूबसूरत दृश्य है, आप ये देख सकते हैं। ये चारों तरफ सुंदर सुंदर पहाड़ियों से घिरा हुआ है ना खूबसूरत। चारों तरफ हरियाली। और वो जो आप देख रहे हैं तालाब, वो है डैम, जयंती डैम। उसका जो पानी है यहीं से निकलकर आसपास के खेतों की तरफ जाता है। और यहाँ आप देखेंगे खूबसूरत गांव आसपास में बसे हुए। और यहाँ से पूरे आसपास के शहरों का जो है दर्शन होता है। और ये सामने देखेंगे आप, दूर एक जो रेड कलर की बिल्डिंग है, वो न्यू चंडीगढ़ में अभी जो है एक कैंसर हॉस्पिटल जो है खुला है। नया तो नहीं कहूँगी, पर हाँ काफ़ी टाइम हो गया, न्यू चंडीगढ़ में ही बना है कैंसर हॉस्पिटल। आपको ऊपर से दूर दूर से बिल्डिंग दिखाई दे रही हैं, वो शिप शेप की, वो है ओमेक्स का ऑफिस। और उसके जो है नीचे आप देखेंगे यहाँ पास में दिख रहे हैं ये पूरा गांव। तो ये जो माजरी गांव है, जिसके ऊपर जो है ये जयंती माता का जो मंदिर है वो बसा हुआ है। कितना अद्भुत दृश्य है। आप कभी भी इस मंदिर में आ सकते हैं और इन भव्य दृश्यों का आनंद जो है वो आप उठा सकते हैं। और ये जो है ये है विश्राम गृह। और इधर है रसोई घर। जो माता के मंदिर में जो पंडित जी हैं
ये जो भी यहाँ सेवा लगाते हैं उनके लिए जो है यहाँ पे एक विश्राम गृह भी बनाया गया है। और यहाँ पर आप जो है खूबसूरत तस्वीरें देख सकते हैं जो पीछे लगी हुई हैं। ये सभी जो इस मंदिर के पंडित जी रहे हैं, जिन्होंने अपना जो जीवन काल है वो इस मंदिर के प्रति समर्पित किया है, उनकी तस्वीरें। तो अब हम यहाँ बैठे हैं इस मंदिर के जो पंडित जी हैं कुलविंदर शर्मा जी के साथ। पंडित जी बहुत बहुत नमस्कार हमारे चैनल में आपका। तो जैसे कि मैंने शुरू में ही बताया था कि इस मंदिर का जो इतिहास है हिमाचल के कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट से जुड़ा हुआ है। और ये जो पंडित जी हैं ये कांगड़ा से ही हैं। और ये जो पंडित जी हैं, जो इस मंदिर में जितने भी पंडित जी हुए हैं वो सारे कांगड़ा से ही हैं। और ये 11वीं पीढ़ी है जो इस मंदिर में जो है अपनी सेवा दे रही है। तो पंडित जी आपसे जानना चाहेंगे कि आप कितने समय से हैं इस मंदिर में? मैं तो बचपन से, यही मेरा बचपन हुआ है, यहीं से बड़े पले हुए हैं हम तो। हमारे अच्छा। बुजुर्ग ये आगे पीढ़ी जी हमारी ये 11वीं पीढ़ी चल रही है। मैं अच्छा। 9वीं 10वीं पीढ़ी में। अच्छा, तो ये जो है मंदिर की सेवा यहाँ पे कर रहे हैं। तो आपका परिवार यहीं रहता है? यहीं रहते हैं। यहीं रहता है। तो ये कुछ जो माता है ना कांगड़ा से, इसकी पिंडी रूप में यहाँ पे एक हथनौर शहर होता था। हथनौर। हाँ जी, किला था यहाँ पे, नदी किनारे शिव मंदिर है, वहाँ पे किला था उनका। उनकी किसी राजा की जो शादी हुई है वो हुई थी कांगड़ा में। वो जो लड़की थी माता, वहाँ की रानी थी, वो माता जयंती देवी की वहाँ पे पुजारन थी। पूजा करते थे। वो पूजा पाठ करने के बाद खान पान करती थी। जब उसकी शादी होने लगी है, उसने माता के प्रार्थना की भी मैं यहाँ से कोसों दूर जाके कैसे बचूंगी, मैं तो तेरी पूजा पाठ करने के बाद खान पान करती हूँ। तो माता का उसको दृष्टांत हुआ भी तेरा डोला यहाँ से जब जाएगा जब मेरा डोला तेरे साथ होगा। अच्छा, जब उसकी विदाई के लिए। हाँ, विदाई उसकी तभी होगी जब उसका मेरा डोला साथ होगा। जब उसकी शादी का दिन आया, डोला उठाने लगे, डोला भारी हो गया, कहा डोला उठाने लगे, 2 लगाए, 4 लगाए, 10 लगाए, पर डोला नहीं उठा उसका। तो राजा को चिंता होगी भी बेटी तेरा डोला नहीं उठ रहा, क्या बात है, ये भारी होता जा रहा है ज्यादा। तो उसने बताया भी मेरे को माता रानी का दृष्टांत हुआ था भी तेरा डोला यहाँ से जब जाएगा जब मेरा डोला तेरे साथ होगा। तो फिर राजा ने कांगड़ा मंदिर से बीलीपुर में एक डोला तैयार करवाया जिसमें छोटा पिंडी रूप है, राइट हैंड में पिंडी है इसकी माता जी की। अच्छा, तो नीचे हाँ, यहीं पे इसी मंदिर। हाँ, इसी मंदिर में राइट हैंड में छोटी गोल पिंडी है। अच्छा। तो वो पिंडी सिंहासन में डोले के रूप में एक माता की विराजमान की। वहीं से एक पुजारी खानदान की पूरी फैमिली माता की यहाँ पूजा करने के लिए मंदिर, उन्होंने यहाँ पे लेके छोटा सा मंदिर बनवा दिया था। ऐसे करके कि यहाँ पे स्थापना हुई। जब तक माता रानी मतलब लड़की जिंदा रही, हिंदू राजपूत राजे थे वो, तब तक तो लड़की पूजा पाठ करती रही। उसके बाद उन्होंने इसके माता की पूजा पाठ करना छोड़ दिया। अच्छा। वो नशे में ऐबी शराबी थे, शिव की पूजा करते थे। अच्छा। तो कहते ये लड़की, ये जो पिंडी है तो हमको उसकी शादी में ब्याह के ले आए इसको, तो हम तो इसके आगे सिर नहीं झुकाएंगे। तो माता इन पे क्रोध होगी। उसके बाद ये दिल्ली में जाते थे अपना 6 महीने साल बाद टैक्स अदा करने के लिए। अच्छा, यहाँ। हाँ, जो छोटी छोटी रियासतें थी ना वो टैक्स देने जाते थे, पहले दिल्ली में टैक्स जमा करवाते थे अपनी रियासत का जो भी होता था, साल या 6 महीने का जो भी उनका कोई होता होगा लगान वगैरह देते थे ये। तो दिल्ली में गए, वहाँ पे कुछ दिन उनको रुकना पड़ गया। तो जो पैसा लेके गए उसमें से इन्होंने खर्च कर दिया पैसा कम पड़ गया। औरंगजेब था दिल्ली में, उन्होंने इनको नजरबंद कर लिया वहाँ पे, पैसा दोगे तो यहाँ से जाओगे नहीं तो अंदर बैठो। तो वहाँ पे जो किले का एक मुंशी था वो हिंदू पंडित था, उसकी मिन्नतें करने लगी भी हम उस पुरानी रियासत के राजे हैं भी हमें यहाँ पे हमारे को नजरबंद कर लिया, हमारा पैसा कम हो गया। हाँ, करवा तो मैं दूंगा पर आपकी कोई जामनी, कोई गवाह यहाँ पे कोई है जिसके मैं लेके आपको पैसे का इंतजाम करवा दूं? वो कहते यहाँ तो हमें कोई नहीं जानता। कहते किसी की पूजा करते होंगे आप, किसी को मानते होंगे? कहते हाँ, हम जयंती माता की पूजा करते हैं। तो उन्होंने वहाँ उसकी माता की सुगंध का के पैसे ले लिए, उन्हें छुटकारा हो गया। आके यहाँ किलो में आके 2-4 साल फिर भूल गए वो पैसा देने। अच्छा। पैसा नहीं लौटाया उनका वो बेचारा। फिर वो मुंशी यहाँ पे इनके किले के पास आया, उनके पास आया, उन्होंने कहने लगे भी मैंने आपको पैसा दे के छुड़वाया था, आपने पैसे नहीं भेजे। वो कहते हमने तेरे से पैसे लेने, तू मुंशी हम राजे, वो भूकर के पैसा देने से। अच्छा। तो माता उन पे क्रोध होगी। वो कहता भी मैं अब घर जाके भी क्या मुंह दिखाऊंगा,
तो यहाँ मंदिर पे आया, यही माता के दरबार में सिर मार के उसने अपने प्राण त्याग दिए। वो जो द्वार पे मुंशी, बैठा हाँ द्वार पर मुंशी, मुंशी था जो वहाँ का पहरेदार वहाँ में। तो उसने कहता यहीं पर उन्होंने अपने प्राण त्याग दिया और माता उन पर क्रोध हो गई। तो फिर मनीमाजरे में एक गरीबू डाकू होता था, हाँ गरीबू डाकू था, वो गरीबों की मदद करता, अमीरों को लूटता था। बहुत दूर तक उसका इतिहास चलती थी। तो माता का वो भक्त था बहुत ज्यादा। उसने माता ने उसको सपने में दृष्टांत दिया, भी मैंने इनका हथनौर शहर का जो खात्मा करना है, तेरा नाम करना है, तो अपने संगी साथी लेके चढ़ाई का टोल बजा दे, उनके ऊपर चढ़ाई कर दे। तो कहने लगा मेरे पास तो 10-15 बंदे हैं सारे, और वो इतने बड़े 22 भाई हैं, राजे हैं। तो कहने लगे तेरा तो सिर्फ नाम करना तो मैंने है। अच्छा, तो आके इन्होंने अपना ढोल बजा दिया, जो उनके किलों को चारों तरफ से आग लगी, जो भागते थे उसको डाकू मार रहे थे, बच्चा बच्चा इनका यहीं खत्म कर दिया माता ने। हथनौर जिले के मतलब हथनौर राजा शहर, के जितने जितनी भी, अनुयायी थे हाँ या जो भी थे सब यहीं हाँ समाप्त यही हो गए। समाप्त कर रही है। जो लड़कियां कोई जिनकी शादी हुई थी बाहर, वो अभी भी जिंदा है, वो यहाँ आते हैं, उनका खानदान हर महीने उनको आना पड़ता है हाजिरी अच्छा लगाने के लिए। अच्छा, अभी भी आते हैं वो हर क्योंकि मेले वो में। कांगड़ा की देवी जो बेटी ब्याह के इधर लेकर आए थे, तो हाँ उनका हाँ, जो जुड़े किले हुए। में भी रहते थे ना, उनके खानदान, जैसे लड़कियां बाहर थी, शादी हुई थी, तो उनके खानदान को अब यहाँ पे हर महीने में हाजिरी लगानी पड़ती है। यहाँ करौली के पास सिल सोतल गांव है, अच्छा वहाँ पे खरड़ के पास भी है एक दो घर, अब इधर कुरुक्षेत्र के पास भी है, वो जहाँ जहाँ उनकी शादी है लड़के की, तभी करके तो उनको मान्यता आना है। पड़ता है यहाँ पे, अभी भी आते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे जैसे कि विशेष रूप से यहाँ पे हर साल फरवरी में फरवरी में मेला लगता है। मेला लगता है, हाँ तो उस जी, मेले का मतलब बनता है या कोई उसके पीछे भी कोई कथा उसके जुड़ी? पीछे भी एक इतिहास हैगा। हाँ, ये पहले ये मेला लगता था सावन महीने में, अच्छा, सावन जो आता है, जब सावन में भोलेनाथ 14 के। सावन पूर्णिमासी को मेला लगता था। यहाँ पे एक खन्ने से ना एक पंडित जी आते थे पूजा पाठ करने के लिए, उनके कोई औलाद नहीं थी। वो यहाँ आके माता रानी के आके पूजा पाठ करना, 2-2 3-3 घंटे उन्होंने यहीं पे आके करना। तो कुछ दिन रास्ते में आ रहा था, एक दिन किसी ने उनको रास्ते में रोक के बोला, पंडित जी तुम इतनी दूर जाते हो खन्ने से, यहाँ जाके पत्थरों के सिर पटकते हो, आपके पास ना तो औलाद ना आज तक आपको कुछ मिला, तो आप क्या करने जाते हो, यहीं घर बैठ के पूजा पाठ कर लिया करो। तो उसके मन में कुछ ऐसा हुआ, वो उस्तरा ले आया जबान काटने के लिए अपनी, माता का पाठ पूजा किया उसने, आके अपनी जबान काट के माता के आगे चढ़ा दी। अच्छा, अगर तेरे में शक्ति होगी तो मेरी जबान तो दोबारा लगा देगी, मैं बोलने लग जाऊंगा, दोबारा जिंदा हो जाऊंगा, नहीं तो मेरी यहाँ से मेरी बॉडी को हटाने लिख के रख दिया उसने, जब तक मेरे प्राण नहीं निकले तब तक मेरी बॉडी को यहाँ से हटाना। तो हमारे परदादा जी वगैरह होते थे उस टाइम, तो उन्होंने देखा पंडित जी पाठ कर रहे हैं और ये इधर बैठे थे कमरे में, यहाँ पे जंगल था, बस दरवाजे दरवाजे इतने थे नहीं उस टाइम। तो थोड़ी देर के 11 बजे 11:30 बजे वो चाय पीने के लिए आते थे पंडित जी, उठ के यहाँ पे पाठ करने के बाद, जब तो लोग कोई आते नहीं थे, कोई कोई आता था, कभी कोई आता, गाँव घूम के लाख बाग लोग आते थे। तो उन्होंने देखा कि पंडित जी अभी तक नहीं है। जब उन्होंने बाहर जाके देखा, खून बाहर बह रहा, दरवाजे से बाहर ना खून की चला आ रहा है। उन्होंने देखा पंडित जी को तो किसी जानवर ने शिकार कर दिया, पंडित जी का तभी किसी जानवर ने खत्म कर दिया उनको। तो वो अंदर नहीं भागे, उन्होंने नीचे गांव था, छोटे मोटे रहते, तो लोगों को आवाजें मारी, अंदर तो गए नहीं डरते वो। तो लोग इकट्ठे हो गए, आके देखा तो पंडित जी ने नोट लिख के रखा हुआ था, भी मेरे जब तक मेरे प्राण निकले मेरी यहाँ से उठाना नहीं मिले। तो यहाँ पर उन्होंने फिर सप्ताही की शुरू कर दी, 7 दिन का यज्ञ शुरू कर दिया। अच्छा, यज्ञ शुरू कर दिया, मुल्ला पर गरीबदास के कोई सेठ थे, वो आ गए, पुलिस आ गई, पुलिस का पहरा लग गया यहाँ पे। तो 7 दिन हवन पूजा यहाँ पे चलती रही। तो 7वें दिन एक कंजक रूप में माता आई, दुनिया इकट्ठी हो गई बहुत ज्यादा, मेले की तरह यहाँ पे रौनक लग गई। फरवरी में दिन फरवरी के चल रहे थे उस टाइम। तो छोटी सी कंजक ने आके जवान प्रसाद की जवान बनाई, जो हलवा बनता है उसकी प्रसाद की जवान बनाई, उसके मुंह में रखी और जोर से उसको चटाका मारा, आंखें खोल के, नहीं तो तेरी जवान कहती जितनी बाहर है उतनी बाहर रह जाएगी, इतनी अंदर अंदर रह जाएगी। तो आंखें खोली, उसने दूसरा चटाका मारा, कहीं जवान अंदर का, उसने जवान थोड़ी सी अंदर करी, तीसरे बोला भी जयकारे बोलो, वो तुतला तुतला बोला, फिर चौथा मारा, फिर वो जयकारे से यहाँ मंदिर गूंज गया। उस दिन से फिर मेला ये सावन के दिन फरवरी में लगना शुरू हो गया, सावन के बजाय फिर फरवरी में लगना शुरू हो गया।
ऐसे इसके कहानी है। तो जैसे कि आपने देखा, दो हमने कहानियां सुनी। एक जो यहाँ पे हर वर्ष फरवरी को मेला लगता है, उस मेले के पीछे जुड़ी हुई एक कहानी, ऐतिहासिक घटना, और काफी लोग जो हैं उसके विटनेस भी रहे होंगे हाँ इस बहुत गांव के, जिन्होंने ये घटना जो देखी है। तो पंडित जी, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। ये जो हमें दो ऐतिहासिक आपने घटनाएं बताई, शायद बहुत कम लोगों को पता हो, हाँ। मतलब अभी भी काफी लोग इसके जो बताते ऊपर हैं कलश है ना, जब किसी बारिश होती है तो उस पे लाइट निकलती है। अच्छा, रात को पांचों कलशों पे लाइट मतलब आती है, जब एक माता की वो आती है ना, तो माता की हमने जो है वो खुद भी रोशनी हमने देखी है, हमने भी देखी है। आपने भी देखी है। तो ये बहुत ही अच्छा है। एक तो आप जो है, आपकी कह लीजिए 10वीं 11वीं 11वीं पीढ़ी पीढ़ी है चल रही है। जो माता की सेवा में समर्पित है। एक बहुत ही अच्छा आप पुण्य का कार्य कर रहे हैं, और हम भी यही चाहेंगे कि हमारे चैनल के माध्यम से ये जो कहानियां हैं, इतिहास है, आपके परिवार की जो सेवा है, वो जन बस जन तक इनकी कृपा पहुंचनी है, लगा चाहिए। रखे उन्होंने अपने हमेशा चरणों में। बनी रहे, हम पर भी बनी रहे। बहुत जल्दी मनोकामना बहुत जल्दी पूर्ण होती है यहाँ पे। माता रानी की यही मनोकामना जो है पूरी रहे। आपका तो चैनल आपने, एकदम तरक्की करेगा, देखना आते हैं। हम भी यही चाहते हैं। हमारा बस इस चैनल, जो हमारा माध्यम है इस चैनल के थ्रू, यही है कि हम जो है ज्यादा से ज्यादा लोगों को हाँ, प्रेरित खुद थोड़ा ही पता प्रेरित चले। करें, हाँ, और क्योंकि पता चले पंजाब में पड़ता है कि मंदिर पंडित से। जी हैं तो कौन है। हाँ, और आप पंडित जी अपना हमें नंबर भी जरूर दीजिए कि जरूर। अगर आप कोई विशेष पूजा करवाना चाहते हैं। 9781957358। ये पंडित जी का नंबर है। पंडित जी का कुलविंदर शर्मा जी हैं पंडित जी का नाम। तो आप कभी भी अपनी जो है यहाँ पर विशेष रूप से अपनी पूजा करवाना चाहते हैं, अपने कुल की पूजा, कुल देवी की पूजा करना चाहते हैं, या कोई विशेष अवसर पर आप आना चाहते हैं, तो आप पंडित जी से ज़रूर संपर्क करिए। इस मंदिर से जुड़ी हुई और भी अन्य कहानियाँ, अभी हमारे पास समय की कमी है तो हम नहीं पूछ पा रहे हैं, लेकिन आप ज़रूर इनसे आके मिलिएगा और जो है कहानियाँ ज़रूर जो है जानिएगा, और आप इनसे पूजा भी करवा सकते हैं। तो इसी के साथ हमारी यात्रा समाप्त होती है, आज की माता जयंती देवी के दर्शन। अब मिलेंगे हमारे अगले किसी एक धार्मिक स्थल पर। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।